Hi guys, I'm Sai Shora. Welcome back to my YouTube channel. And in this video, I'm going to answer your questions that you all asked me. And some of the questions are deep, so grab a snack because this is going to be a long, chatty, honest video. Before we start the video, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो वीडियो रोक के जाके सब्सक्राइब करके आओ एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सारे क्वेश्चंस मेरे मैकबुक में हैं तो मैं बार-बार नीचे देखूंगी तो समझ जाना कि मैं क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ। तो एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि व्हाट्स योर हाइट एंड ये मैं बहुत बार अपने इंस्टाग्राम पे भी बता चुकी हूँ और अगर आपने उधर भी नहीं फॉलो किया तो मेरे को फॉलो करो, मैं अपना हैंडल इधर डाल दूंगी। सो माई हाइट इज 5'8.5" टू बी एग्जैक्ट, बट मैं 5'8" बोल देती हूँ। द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर यू डूइंग, स्टडिंग और अ कंटेंट क्रिएटर। ओके, सो करंटली आई एम स्टडिंग मास्टर्स इन साइकोलॉजी और आई एम क्रिएटिंग कंटेंट साइड बाय साइड बिकॉज आई लाइक डूइंग दिस। तो दोनों चीज़ें इकट्ठी चल रही हैं एंड इट्स गोइंग ग्रेट। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज माय स्किन केयर रूटीन। ऑनेस्टली मैं बताऊँ, मेरी स्किन केयर रूटीन कुछ भी नहीं है। मेरे को अपने फेस पे कुछ, एक तो मेरी स्किन ऑयली है, मतलब गर्मियों में ऑयली, सर्दियों में ड्राई, तो कॉम्बिनेशन है। और मैं गर्मियों में तो वैसे भी कुछ नहीं लगा पाती। मेरे मेरे से गर्मियों में मॉइस्चराइजर भी इतनी मुश्किल से लगता है बिकॉज मेरे को बहुत ही मतलब ऐसे लेयर्ड फील होता है अपनी स्किन पे कि मैंने पता नहीं क्या लगा लिया, तो मैं लगा ही नहीं पाती हूँ। दैट्स व्हाई मैं बिल्कुल लिक्विड वाले मॉइस्चराइजर्स और लिक्विड वाली सनस्क्रीन लेती हूँ, बट मोस्ट ऑफ द डेज आई डोंट अप्लाई एनीथिंग। आई डोंट नो, मतलब ये गलत तो है बट मेरे को नहीं पसंद कुछ भी अप्लाई करना अपने फेस पे। और सर्दियों में अगर मेरे को बहुत ज़्यादा ड्राइनेस लगे तो मैं सिर्फ एक मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ और कुछ नहीं। तो माई स्किन केयर रूटीन इज नथिंग। मे बी मैं शुरू करूँगी अपनी स्किन केयर रूटीन, तो मेरे को ऐसे ही अपनी स्किन ठीक लगती है। तो फोर्थ क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा है कि डू आई वेयर लेंसेज या फिर दीज आर माई नेचुरल आइज। तो दीज आर माई नेचुरल आइज, मैं नहीं पहनती हूँ लेंसेज क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं स्पेक्स लगा के बात करती हूँ मोस्टली। तो ये मेरे लेंसेज नहीं है। दिस इज हाउ माई आइज लुक। ओके, दिस वन इज अ बिट डीप। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट डज पीस लुक्स लाइक फॉर यू। आई थिंक मेरे लिए पीस है कि जब मैं आराम से कंफर्टेबल होके अपने घर में बैठी हुई हूँ एंड टीवी पे मैं कुछ देख रही हूँ अपना फेवरेट, विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी बर्डन कि मेरे को कुछ पोस्ट करना है या फिर मेरे को अपनी असाइनमेंट खत्म करनी है, प्रैक्टिकल खत्म करना है, पढ़ना है। ये सारे स्ट्रेसेस के बगैर मैं अपना कोई फेवरेट स्नैक लेके बैठी हूँ कोजी होके आराम से, और मैं अपनी कोई फेवरेट, मतलब कुछ भी अपना ऐसे फेवरेट सा देख रही हूँ। और अगर साथ में एक डॉग हो तो बात ही बन जाती है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है अगर डॉग्स मेरे आस-पास हो, मेरे को बहुत ही उनसे पीसफुल, पॉज़िटिव बहुत अच्छी एनर्जी आती है। सो यहाँ यही बस कि मैं अपना आराम से कोज़ी होके बैठी हूँ, आई एम हैविंग माय कॉफ़ी, साथ में कोई स्नैक, मैं अपना फेवरेट चीज़ देख रही हूँ, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डू यू गो टू जिम रेगुलरली? द आंसर इज़ येस। लाइक मतलब जो मेरा प्लान है उसके अकॉर्डिंग अगर 3 डेज़ होता है, 4 डेज़ होता है, 5 डेज़ होता है, जो भी होता है, उतने दिन तो मैं जिम जाती ही हूँ। उसके साथ आई ट्राई टू डू रनिंग या कोई ना कोई ऐसे ग्राउंड ट्रेनिंग करने की मैं कोशिश करती हूँ ताकि मेरा कार्डियो भी बैलेंस्ड रहे और मेरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी साथ-साथ में होती रहे। बिकॉज़ आई एम अ पर्सन जो अगर अपना वर्कआउट ना करे, मैं अलग गिल्ट ट्रिप में चली जाती हूँ क्योंकि मैं इतने सालों से अब वर्कआउट कर रही हूँ कि अगर मैं एक भी दिन स्किप कर देती हूँ, जब मेरे को पता होता है कि मेरे को जिम जाना था या मेरे को अपना रनिंग करनी थी या ग्राउंड ट्रेनिंग या कुछ भी, तो चाहे वो मैं स्किप कर दूँ, बट उसके बाद जो मेरा दिमाग खराब रहता है पूरे दिन, वो मेरे को ही पता है। इसलिए बेटर है कि मैं चली ही जाती हूँ, मैं वर्कआउट अपना कराती हूँ ताकि मैं चाहे जितना मर्ज़ी थकी हूँ, एटलीस्ट ताकि मैं एंड में शांति से आके बैठ तो आऊँ। मेरे को वो तो हो कि हाँ, एटलीस्ट मैंने कर लिया जो मैंने करना था, मैंने कुछ मिस नहीं किया अपने दिन में। यही मेरे साथ हुआ था कल। कल मैंने जिम नहीं जाना था, मैंने आज जिम जाना था क्योंकि कल मैं कॉलेज भी गई थी, मेरे को काफ़ी सारी वीडियोज़ बनानी थी, एडिट करना था, सब कुछ करना था और मेरे को था कि जिम मैं स्किप कर दूँगी। बट आज बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी, जो आज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो मेरे को पता था कि मैं जिम शायद ना जा पाऊँ आज या बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए, और अगर मैं स्किप करूँगी तो वही गिल्ट वाली चीज़ आ जाएगी मेरे में। तो मैंने कल ही जिम कर लिया और उसके बाद जो मेरी बुरी हालत हुई हुई थी रात तक, वो मुझे पता है। मैं पागल हो गई थी, मैं रात के 1 बजे तक एडिट कर रही थी। इतना मेरा दिमाग खराब हो गया था, बट यू गोtta डू व्हाट यू गोtta डू, कुछ कर नहीं सकते हो इस चीज़ पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इंटरेस्टिंग कि व्हाट इज़ माय 2026 रेज़ोल्यूशन? मेरे ख़्याल से रेज़ोल्यूशन यही है टू स्टे कंसिस्टेंट यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे भी आई हैव 2 पेजेज़, वन इज़ माय साइकोलॉजी पेज और दूसरा जहाँ मैं रैंडम अपनी लाइफ़स्टाइल, फिटनेस, फैशन ऐसी सारी वीडियोज़ डालती हूँ। तीसरा यूट्यूब चैनल, तो तीनों जगह कंसिस्टेंट रहना है मेरा मेरा गोल इस साल का, ताकि मेरे को
मतलब बाद में मैं कभी रिग्रेट ना करूँ कि शिट मैंने ट्राई ही नहीं किया, अगर मैं ट्राई करती तो हो जाता या मतलब बिकॉज़ आई रियली लाइक दिस फील्ड, आई लाइक रिकॉर्डिंग वीडियोज़ और आई एम रियली कंफर्टेबल विद कैमरा। तो मेरे को लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू फॉर माई सेल्फ। ऑल्सो साथ में फिटनेस में और अच्छा होना एंड या फिटनेस, अपने करियर पे फोकस करना एंड जस्ट डू द थिंग्स आई लाइक regardless of any other thing. That is my resolution for 26. How have you changed over the years? Over the years, I feel like I have drastically changed because earlier I used to live with my parents. तो उसके बाद मतलब इट्स बीन आई गेस 5 इयर्स सिंस आई हैव बीन लिविंग अलोन, बट पेरेंट्स के साथ जब रहते हो और उसके बाद जब अकेले रहते हो तो उसमें ही बहुत बड़ा चेंज आ जाता है कि आप बहुत सारी चीज़ें खुद से करना सीख जाते हो और एक बहुत ही अच्छा तरीके से आप मतलब लाइफ पूरी बहुत पॉजिटिवली चेंज होती है उस चीज़ में। आपको सारी चीज़ें खुद से करनी आ जाती हैं इन द वे ऑफ या आई हैव लर्न टू डील विद पीपल। पहले मैं नहीं कर पाती थी लोगों से बात। एज़ अ वे यू टॉक टू पीपल तो वो मैंने बहुत अच्छे से सीखा है एंड ऑल्सो आई हैव लर्न टू पुट माई सेल्फ फर्स्ट कि चाहे कोई भी जितना मर्ज़ी क्लोज़ हो, कुछ भी हो आपकी लाइफ़ में, चाहे कोई क्लोज़ फ्रेंड या फिर योर बॉयफ्रेंड और एनीथिंग, उन सब से आपको खुद को पहले रखना आना चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई हैव लर्न्ड कि हम ही हैं खुद के लिए। अगर हम नहीं अपने आप को सबसे पहले रखेंगे, तो कोई और भी नहीं रखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक आई हैव स्टार्टेड डूइंग ऑल ऑफ दिस, यूट्यूब टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड इंस्टाग्राम पे रेगुलरली वीडियोज़ पोस्ट करना ऑल्सो टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो अगर मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ लाइक इन द मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप मेरे दिमाग में होता है कि आज ये वीडियो बनानी है, आज इधर की वीडियो, आज ये करना है, वो करना है। ऑल द थिंग्स आर प्लान्ड। तो उस अकॉर्डिंगली मैं वो चीज़ें करती हूँ। ऐसा नहीं कि अगर मेरे कोई बहुत क्लोज़ फ्रेंड का फ़ोन आ गया कि लेट्स गो हियर, लेट्स गो देयर, तो वो चीज़ लाइक आई कीप माई सेल्फ फर्स्ट। मैं पहले अपने काम सारे खत्म करती हूँ, अगर जिम जाना है वो सारी चीज़ें खत्म करती हूँ। उसके बाद मैं कोई अगर प्लान या कुछ मैं पहले ही बोल देती हूँ कि मैं नहीं आ सकती बिकॉज़ आई नो कि अगर मेरा ये काम है, तो मेरे को ये काम खत्म करना है। अगर मैं नहीं खत्म कर रही हूँ तो ऑब्वियसली आई एम पुटिंग माई सेल्फ, पुटिंग द अदर पर्सन फर्स्ट। आई एम सो सॉरी, हमें जगह चेंज करनी पड़ी बिकॉज़ आई वाज़ मेकिंग द वीडियो रिंग लाइट से और लाइट चली गई बिकॉज़ इट इज़ रेनिंग एंड लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो। The next question is, do you trust people easily? Earlier, I used to trust people very easily, but over the years, I have learned not to trust them because I feel like आप एक बंदे को 1 या 2 महीने में नहीं जान सकते हो अच्छे से। Like, is he or she good for you or not? You cannot know that. So that's why I try to analyze people first and know if they are good for me or not. Then only I trust them fully. Like, ऐसा नहीं है कि मैं बात नहीं करती हूँ, आई टॉक टू देम वेरी नाइसली, बट हाँ, मैं उन पे वो ट्रस्ट वाली चीज़ नहीं बोलूँगी बिकॉज़ इफ यू ट्रस्ट अ पर्सन इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। तो इसलिए आई डोंट ट्रस्ट पीपल ईज़िली और आई थिंक किसी को भी नहीं करना चाहिए। यू शुड बी नाइस टू द अदर पर्सन बट यू शुड वेट फॉर सम टाइम। देखो ओवर द ईयर्स आपकी फ्रेंडशिप कैसी जा रही है एंड उसके ऊपर लाइक व्हेन यू गेट टू नो द अदर पर्सन देन यू डिसाइड इफ यू वांट टू ट्रस्ट देम और नॉट। ऐसे जाके सीधा किसी पे ट्रस्ट नहीं कर लेना चाहिए। सबको जाके अपनी बातें नहीं बतानी चाहिए पहली मीट में टू मेक देम लाइक यू। ऐसे नहीं करना चाहिए। इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। Moving on to the next question, it is how this is a very funny question actually, but it is how much do you earn from YouTube? Like I said earlier that I just started YouTube थोड़ा सीरियसली तो अभी मैं पीछे पिछले 2-3 हफ्तों से हुई हूँ यूट्यूब के लिए। सो फॉर नाउ आई अर्न शून्य रुपीज़ फ्रॉम यूट्यूब। एज़ ऑफ नाउ आई डोंट अर्न एनीथिंग फ्रॉम यूट्यूब बट या आई एम ट्राइंग टू ग्रो माय यूट्यूब फैमिली। सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके कर दो प्लीज़, ताकि मेरे बड़े सब्सक्राइबर्स और मैं और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ या फिर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ डाल सकूँ, मेरे दिमाग में और आइडियाज़ आएँ क्योंकि जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, उतने आइडियाज़ आते हैं। अनदर क्वेश्चन इज़ from which app do you edit? So I normally use VN for editing. CapCut भी मेरे पास था पहले, बट CapCut में ऐसा दिक्कत आ जाती है कि VPN से चलाना पड़ता है और नेट का भी कुछ इशू आता है उसमें। मैंने ट्राई किया था, हो गया था, चलने लग गया था वैसे, बट फिर भी बहुत मेरे को वो इरिटेशन हो रही थी, तो मैंने वो डिलीट ही कर दिया एंड आई यूज़ VN। कैप्शंस के लिए आई यूज़ ऑटो कैप्शंस और या तो वीएन में ही मैं कर लेती हूँ। मैं फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करके वीएन में ही प्रॉपर्ली एडिटिंग करती हूँ एंड आई यूज़ माय मैकबुक फॉर माय एडिटिंग बिकॉज़ पहले मैं फ़ोन पे करती थी बट फ़ोन पे मेरा सिर दुखने लग जाता है। आई कैन नॉट फ़ोन पे ऐसे अंदर घुस के देखना पड़ता है व्हिच आई कैन नॉट डू। मेरे को आराम से क्योंकि अब
आई स्टार्टेड माय यूट्यूब एंड एवरीथिंग, तो उसमें थोड़ी लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ होती हैं, उसके लिए फ़ोन पे एडिटिंग करना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। सो या, आई यूज़ वीएन ऐप फॉर दैट on my MacBook. And moving on to the last question for today, that is, what's one thing people get wrong about you? I feel like अगर आप मेरे को कभी भी कोई जगह पे देखोगे and if I am in my resting face, तो my resting face is like this. ऐसा लगता है कि मैं गुस्से में बैठी हूँ या मैं चिढ़ रही हूँ किसी से या फिर मैं अच्छे से बात नहीं करूँगी, कुछ ऐसा। बट अगर आप मेरे को रेस्टिंग फेस में नहीं देखोगे और अगर आप मेरे से, ये मैंने बहुत लोगों से सुनी है चीज़, जिम में भी और कॉलेज में भी, कि जब मैं ऐसे बैठी होती हूँ अकेले तो ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं कितनी रूड हूँ या मैं अच्छे से नहीं बात करूँगी या मेरे में बहुत एटीट्यूड है। हाँ, कि मेरे में बहुत एटीट्यूड है, बट नहीं है भाई, मेरे से आके बात करो। और जिन-जिन लोगों ने बोला है कि हमें लगा था तेरे में एटीट्यूड है, बट जब हमने तेरे से बात करी तो तू इतनी स्वीटली बात कर रही थी कि तेरे बिल्कुल एटीट्यूड नहीं था, तो नहीं है मेरे में एटीट्यूड। ये चीज़ लोग बहुत ज़्यादा गलत ले जाते हैं मेरे बारे में कि मैं एटीट्यूड से भरी हुई हूँ। नहीं है ऐसा। एंड येस गाइस, दिस वाज़ माय वीडियो फॉर टुडे एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। आपको मेरे बारे में कुछ ना कुछ तो जानने को मिला होगा। ऐसे क्वेश्चन्स हम और भी कर सकते हैं। अगर आपका मन है तो आप कमेंट में डाल दो। ऑब्वियसली आई विल आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चन्स इन द वीडियो। And don't forget to like this video, share this video, and subscribe to my YouTube channel. And also go follow me on Instagram. And I will see you in my next video, guys. And I love you. Bye bye.